नमस्कार। 2026 मानसून सत्र का पहला ही दिन और दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। हम बात कर रहे हैं सीजेपी के चलो संसद मार्च की। शाम के 7:30 बज चुके हैं और ग्राउंड पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट डिकोड करने का वक्त आ गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे ग्राउंड जीरो के इन ताज़ा अपडेट्स और पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी गहमा गहमी को समझते हैं। आज हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है 20 जुलाई 2026 का ये 7:30 बजे का ब्रेकिंग बुलेटिन। अब यहाँ कोई राजनीतिक तरफदारी नहीं होगी। हमारा फोकस बिल्कुल सटीक है, बुलेटिन के अंदर मौजूद असल तथ्य। एक एक करके इन हाई स्टेक्स अपडेट्स को खंगालते हैं ताकि आज शाम की एकदम क्लियर पिक्चर सामने आ सके। तो शुरुआत करते हैं एक्ट 1 से, यानी वो लंबी और बेहद टेंशन वाली बातचीत। बुलेटिन बताता है कि सीजीपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ एक मैराथन मीटिंग हुई है। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, पूरे 4 घंटे चली। अब 4 घंटे की बातचीत का सीधा मतलब है कि मामला बेहद संवेदनशील है और दोनों ही पक्ष किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि इन 4 घंटों में टेबल पर आखिर रखा क्या गया। तो बता दें, सीजेपी ने 3 बिल्कुल टू द पॉइंट और कड़ी शर्तें सामने रखी हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा या फिर बर्खास्तगी। दूसरी शर्त, सोनम वांगचुक की बिना किसी शर्त के फौरन रिहाई। और तीसरी, सबसे अहम मांग, नीट पेपर लीक में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। मतलब साफ है, सीजेपी के लिए ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि बातचीत शुरू करने की पहली शर्त है। दिलचस्प बात यह है कि इन मांगों पर दोनों तरफ का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग है। एक तरफ सरकार है, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया है कि वो इन मुद्दों को उचित स्तर पर उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीजीपी का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उन्हें सिर्फ बातों से तसल्ली नहीं चाहिए। अगर लिखित गारंटी नहीं मिलेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। सच कहें तो फिलहाल बातचीत पूरी तरह से एक डेडलॉक यानी गतिरोध में फंसी हुई नजर आ रही है। खैर, बंद कमरों की इस पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक्ट 2 की तरफ। ये हिस्सा हमें राजनीति के गलियारों से दूर सीधे अस्पताल के एक वार्ड में ले जाता है, जहां से विरोध की एक बहुत ही मजबूत और अडिग आवाज गूंज रही है। और ये आवाज है सोनम वांगचुक की। उनका ये अल्टीमेटम पूरी स्थिति की गंभीरता को बयां कर रहा है। उनका साफ कहना है कि जब तक आंदोलनकारी युवा नेताओं को या फिर खुद उन्हें संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा विरोध है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऐलान सीधे सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल वार्ड से हो रहा है, जहां वो इस वक्त एडमिट हैं। ये साफ दिखाता है कि इस आंदोलन का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा मानवीय पहलू भी है। अस्पताल के बिस्तर से भी पीछे न हटने की ये जिद प्रदर्शनकारियों के मजबूत इरादों की गवाही दे रही है। अस्पताल के इस तनावपूर्ण माहौल से वापस लौटते हैं देश की सियासत के असली अखाड़े में, यानी संसद मार्ग। यही वो जगह है जो आज के दिन इस पूरे टकराव का, इस पूरे तूफान का एपिसेंटर बनी हुई है। अब जाहिर सी बात है, जब तूफान इतना बड़ा हो तो विपक्ष शांत कैसे बैठेगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर एक बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें देश का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बता दिया है और कहा है कि जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही तय किया था कि हम बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, तो ये बयान सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि कैसे सड़क के इस बवाल ने अब एक बहुत ही तीखे राजनीतिक घमासान का रूप ले लिया है। लेकिन इन सबके बीच कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां भी पूरे एक्शन में हैं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत 3 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, संसद मार्ग पर हुए हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज होने लगी हैं। दूसरा, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, बिना परमिशन उड़ने वाले ड्रोन्स की जांच भी शुरू हो गई है। मतलब प्रशासन अब सुरक्षा को लेकर कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है। तो इस वक्त की सबसे ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सच तो यह है कि टेंशन कम होने के बजाय और फैल रही है। जंतर मंतर और केरल हाउस के बाहर अभी भी धरने चल रहे हैं। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके और गीतांजलि आंगमो राजधानी में पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रोटेस्ट अब किसी एक सड़क तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने दिल्ली में कई मोर्चों पर अपना घेरा कस लिया है। और इसी के साथ हम उस सबसे बड़े सवाल पर आ खड़े होते हैं जो इस वक्त शायद पूरे देश के जहन में है। एक तरफ अस्पताल से भूख हड़ताल का कड़ा अल्टीमेटम आ रहा है, दूसरी तरफ संसद मार्ग पर पुलिस का एक्शन चालू है, जंतर मंतर पर धरना जारी है और ऊपर से विपक्ष का इतना तगड़ा राजनीतिक हमला।
जब हर तरफ से दबाव इस कदर बढ़ रहा हो तो केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा या फिर यह गतिरोध और लंबा चलेगा? आगे जो भी होगा यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज की इस पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के साथ फिर मिलेंगे।